बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे HBL PSL 11 के हवाले से, और ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में सर्फ एक्सेल और पेप्सी के ताउन से पेश की जा रही, जबकि इस ट्रांसमिशन को पावर किया है टेलीनॉर और सर्विस टाइज ने। इस ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज भी हमारे कल की तरह दोनों मेहमान पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों से तो बात करेंगे, लेकिन जब ऑक्शन हो रहा था टीमों का, जब टीमों को बढ़ाया गया, पहले तो 6 टीमें थी PSL में, लेकिन 2 टीमों का इजाफा किया गया, और जब टीमों को बढ़ाया गया तो उन 2 टीमों में पहली टीम जो बिकी वो हैदराबाद किंग्समैन की थी 1 अरब 75 करोड़ में, और उसके बाद जो दूसरी टीम बिकी वो सियालकोट स्टैलियंस की थी 1 अरब 85 करोड़ में, लेकिन सियालकोट स्टैलियंस वाले चले गए और वो टीम मुल्तान सुल्तान के हवाले हो गई और तकरीबन 200 करोड़ की वो टीम पहुंची। अब हैदराबाद किंग्समैन ने जब इस टूर्नामेंट का आगाज किया तो पहले ही मैच में कंट्रोवर्सी आ गई। उनकी किट्स का कलर जो था वो गेंद को लग गया, और फिर इब्तिदाई 4 मैचेस हैदराबाद किंग्समैन की टीम हारी, और सब ने ये कह दिया कि ये टीम जो है इसमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये आगे जा सके। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब कराची शिफ्ट हुए उनके मैचेस, तो जिस तरह की परफॉर्मेंस दी हैदराबाद किंग्समैन ने, सिर्फ 1 मैच हारे और उसके बाद बकिया वो 5 मैच जीते, और फिर उसके बाद उन्होंने क्वालिफाई किया एलिमिनेटर के लिए। और आज एलिमिनेटर में जिस अंदाज से हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को, जो 2021 की चैंपियन टीम थी, जिस अंदाज से 8 विकेटों से हराया, उसको देखते हुए कहा जाता है कि उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, जिससे वो जुमे के दिन मध्य मुकाबिल होंगे, और जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल खेलने का एजाज हासिल करेगी पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। आज बहुत सारी चीजें हुई। बैटिंग के लिहाज से हम फवाद आलम से पूछेंगे, बॉलिंग के लिहाज से हम मोहम्मद समी से पूछेंगे, क्योंकि आज जिस अंदाज से जो बैटिंग लाइनअप जिस तरह से कलैप्स हुई, कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइनअप ऐसे कलैप्स होगी, क्योंकि जो मुल्तान सुल्तान्स के ओपनर्स हैं साहबजादा फरहान और उनके अलावा स्टीव स्मिथ, उनका जो तकरीबन 50 रन का एवरेज था इस टूर्नामेंट में ओपनिंग के हवाले से, दीगर टीमों का कम था इनसे, लेकिन आज वो दोनों नाकाम रहे, और जिस अंदाज से विकेटें धड़ाधड़ खिजा के पत्तों की तरह गिरी, उससे तो यही लग रहा था सिवाय शान मसूद के कोई और जमकर ना खेल सका। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हम फवाद आलम से। फवाद, जो बैटिंग लाइनअप थी, उस बैटिंग लाइनअप को देखते हुए आप क्या समझते हैं? ये 159 रन उस लिहाज से तो, और एक ऐसी पिच, आप खुद बैट्समैन रहे हैं, एक ऐसी पिच कि जहां पर गेंद बल्ले पर आ रहा था, कोई खतरनाक पिच नहीं थी, उस पिच पर जिस तरीके से कलैप्स हुई, क्या कहेंगे आप? पिच बहुत अच्छा था। देखिए क्लैप्स मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बेग साहब इनके मसला ये था कि अगर आप जितने भी मैचेस आप इनके देखें कि दोनों जो हैं उनके जो बैटर्स हैं ऑलरेडी मेरे ख्याल से अराउंड 700 रन बना चुके हैं दोनों मिलके, या 700 से प्लस ही होंगे साहबजादा फरहान। उसके अलावा आप देखें कोई भी टॉप 10 में नजर नहीं आ रहा उनका बैट्समैन, ठीक है, सिर्फ शान मसूद है नीचे से, वो 30-30 40-40 करके पहुंचा, 67 रन हो गए एग्जैक्टली। तो उसके भी देखें 30-40। तो अदरवाइज अगर आप देखें ये जॉश फिलिपी को देखें, उसको सारे मैच दिए उन्होंने, लेकिन उसने एक आध के मैच के अलावा कोई परफॉर्मेंस नहीं दी उसने, तो उन्होंने बिल्कुल चेंज नहीं किया उसको, ठीक है। अच्छा, एस्टर टर्नर के भी देखे, मैं रन्स देख रहा था कि उसके रन्स मेरे ख्याल से 100 कुछ रन है 14 मैचों में, तो 14 मैचों में बहुत होते हैं। कप्तान में यहाँ के अभी 11 मैच खेले ये, और 3 मैच पहले भी वो खेल चुके हैं, तो 14 मैचों में PSL के 14 मैचों में उसके कोई 200 कुछ रन है मेरे ख्याल से, 200 या 100 कुछ रन है, ठीक है। तो फिर अगर देखें एक कप्तान, और आज जैसा कि उन्होंने हिट मारी उस टाइम, मतलब जहां पर आपको जरूरत ही नहीं है, आपके साथ जो है शान मसूद खड़े हैं, देखें किस तरीके से देखें ना, अभी देखिए ये 12वां ओवर चल रहा था, और उस टाइम तक सब ठीक था, लेकिन उस टाइम जैसे उन्होंने हिट मारी तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा ये कैप्टन है। और फिर मैं आता हूँ साहबजादा फरहान पे, ठीक है, स्मिथ ने पहले जितनी भी बैटिंग की है उस तरह के शॉट्स मार के उन्होंने छक्के भी मारे, हालांकि उसका कैच ड्रॉप हुआ था उसी ओवर में, सदाकत से उसी ओवर में हुआ था, फिर उसी में उसने कैच कर दिया, ठीक है। दूसरी में साहबजादा फरहान पे आता हूँ। आज साहबजादा फरहान का मुझे समझ नहीं आया कि उसने क्या शॉट्स खेले। पहले गेंद लग गई थी उनका, जो पहली गेंद थी ना, आप देखा उनके घुटने पे जो लगी वो तो लगी बेग साहब, बट थोड़ा सा वो मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ, क्योंकि आपने जितनी बैटिंग देखी है वो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलता है, वो खड़े होकर खेलता है। उसने जो आकिफ के ओवर में वो जब वो आउट हुआ 4 बॉलें खेला, 4 की 4 बॉलों पे उसने रूम बनाया, और वो उसको रूम नहीं दिया था की तरफ, एग्जैक्टली। और जो उसने शॉट मारा वो बहुत ही अनकैजुअलिटी वाला शॉट मारा, कैजुअल तरीके से मारा, मिड ऑफ के ऊपर से, तो बिल्कुल ही मतलब मुझे समझ नहीं है, क्योंकि आप मेन प्लेयर हो, उसको जाना चाहिए, तो उसकी वजह से मुझे लगता है मुल्तान सुल्तान बिल्कुल ही बैठ गई और बीच में कहीं संभल ही नहीं पाई।
समी, आप कैसे देखते हैं माइंडसेट, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट था। टिम पेन जो थे वो मुल्तान सुल्तान्स के हेड कोच थे, फिर एस्टन टर्नर मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान थे, फिर उनके अलावा स्टीव स्मिथ मुल्तान सुल्तान्स की टीम में शामिल थे। आप समझते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन माइंड, जबकि दूसरी तरफ भी ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट था, जेसन गिलेस्पी, फिर मार्नोस लबोशेन, क्या आप वजह क्या समझते हैं? ये बैटिंग के अचानक कलेप्स होने की बड़ा ओकेजन था, अंडर प्रेशर हो गया, हालांकि परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी मुल्तान सुल्तान्स की। बिल्कुल इकबाल भाई, इसमें काफ़ी फैक्टर हैं। एक फैक्टर ये भी था जो फवाद ने बताया कि इतने ज़्यादा चांसेस नहीं दिए गए दूसरे बैट्समैनों को, और ये जो बैट्समैन थे थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे थे। फिर जिस तरह का जिस माइंडसेट से आज हैदराबाद ने बॉलिंग की है, तो वो मेरे ख्याल में शुरू में जो पावर प्ले में 3 विकेटें ली हैं उसी से उनका प्लेटफॉर्म सेट हो गया था। और जिस तरह की आज उन्होंने बॉलिंग की 36 पे 3 हो गए थे। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने चढ़ के बॉलिंग किया, अगर आप देखें, हम शुरू ही बात कर रहे थे कि विद इन द स्टंप अगर बॉल करें, स्टंप को टारगेट करें, रूम नहीं दें और थोड़ा सा अगर फुल पिच बॉल से बचें तो आपको देखिएगा रिजल्ट अच्छा है। और आज आपके सामने कि हैदराबाद ने जिस तरह बॉलिंग की, सिंपल और स्ट्रेट, देखें बाद औकात होता है कि आप कॉम्प्लिकेटेड करते हैं चीज़ों को, लेकिन आज जिस तरह की बॉलिंग की, सिंपल प्लान था कि रूम नहीं देना, सामने मुंह पे बॉल नहीं करना, तो उन चीज़ों से इनको बहुत भी फर्क पड़ा है। और जहां उन्हें ब्रेक थ्रू मिली है तो टोटली ये बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल डिफरेंट रूप में नजर आई। लेकिन फवाद, जो अगर आप इनकी बैटिंग पर नजर डालें, शान मसूद जो थे उनके सबसे 367 रन, 380 रन साहबजादा फरहान के। फिर आप आ जाएं, एस्टन टर्नर नाकाम रहे, 11 इनिंग्स में 220 रन उनके। फिर उसके बाद आप आ जाएं 380 स्टीव स्मिथ, और जॉश फिलिपी के 268 रन थे 11 मैचेस में। तो उसके अलावा ये 4-5 बैट्समैनों के गिर्द ही रिवॉल्व करती रही, और जिस दिन साहबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ चलते थे तो मुल्तान सुल्तान्स की टीम फतह से हमकिनार होती। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे आपने कोट किया इन सब बैट्समैनों का, कि ये 3 बैट्समैन थे, जो फिलिपी थे और जो है क्या कहते हैं साहबजादा फरहान और वो क्या कहते हैं स्टीव स्मिथ। ठीक है, ये तीनों बैट्समैन थे ना। आप देखें कि उसने 11 मैचेस खेले, 268 रन बनाए। अब क्योंकि कुछ और था ही नहीं, 11 में इसके 11 की 11 इनिंग्स आई हैं और 3 नंबर पे आई हैं, 5वें 6ठे नंबर पे नहीं खेला। हालांकि शान मसूद 4 नंबर पे रहे, और कितनी उसमें उसकी बैटिंग 14 ओवर बाद आई है, 15 ओवर बाद आई है, फिलिपी की नहीं आई, उसके उससे ज्यादा रन है 300 रन से, तो डिफरेंस नजर आ रहा है। खैर, मैं इस पॉइंट पे आता, देखें डाउनफॉल कब शुरू हुआ मुल्तान का, वो मैं आपको बताता हूँ। 4 में से 4 जीती हुई थी, 5वां मैच था इनका ज़ल्मी के खिलाफ, जब देखना था कि टॉप पे कौन रहेगा। जब से वो 5वां मैच हारे अपना, उसके बाद से आप देख लें कि वो सिर्फ उस 6 मैचों में से वो 3 मैच जीते, जिसके उनके 12 पॉइंट्स हुए। ठीक है, उन 6 में से। अब ये 7वां मैच था, तो मतलब समझ लें कि 7 मैचों में से वो सिर्फ जो है 2 मैच जीते, तो उनका ग्राफ नीचे है। और अगर आप इसको ले लें हैदराबाद किंग्समैन को, मैं आपको कल कह रहा था कि भाई देखिए, जो उनका ग्राफ गया है ना, तो वो मुश्किल टीम नजर आ रही है दूसरी टीमों के लिए, तो मुल्तान सुल्तान के लिए इजी नहीं होगा। उनका क्या ग्राफ बना था, 4 मैच आपने जैसे बताया वो हारे, उसके बाद वो 6 खेले, 6 में से 5 जीते। आज उनका 7वां मैच था, अब वो 7 में से 6 जीते, तो इनका ग्राफ ऊपर गया, उनका ग्राफ नीचे आया, जिसकी वजह से जो है ना इनको ये हार जो है आज। सभी बॉलिंग को कैसे देखते हैं? आज मुल्तान सुल्तान सिर्फ 2 विकेटें ले सकी, और जिस अंदाज से मास सदाकत ने बैटिंग की, उस्मान खान जो इब्तिदाई मैचेस में कल भी हम बात कर रहे थे नाकाम रहे थे, लेकिन आज वो फिर चले और गुज़िश्ता चंद मैचेस से 100 भी उन्होंने किए, 50 भी किए। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप समझते हैं कि बॉलिंग उनकी बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थी आज, अगर देखा जाए मुल्तान सुल्तान की? जी हाँ, बिल्कुल कहना बिल्कुल सही होगा। अगर आप बात करें तो कि मुल्तान सुल्तान ने एस्टन टर्नर थे और नवाज थे, इनको ट्राई आउट किया था पहले मैचों में, लेकिन आज दोनों फास्ट बॉलर से ट्राई आउट किया, और आज नवाज को खिलाया उन्होंने, जूनियर को ड्रॉप करके। जी हाँ, लेकिन नवाज देखें पूरे PSL में ऑफ कलर नजर आए, और जिस तरह की आज इन्होंने बॉलिंग किया, पीटर सिडल भी इतने नहीं चले आज। देखिए, जी हाँ बिल्कुल, उनको स्टार्ट मिल गया था और विकेटें चाहिए थी, लेकिन ऐसा आज विकेट इतना वो था, अच्छा शुरू था कि उस तरह वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके पीटर सिडल भी और बाकी बॉलर भी। और आप देखें तो 8 बॉलर यूज किए हैं, तो ये बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया इन्होंने ऑलराउंडर पे। घबरा गए थे एस्टन टर्नर आज, लग रहा था मुझे। जी हाँ, थोड़ा सा उनकी जो प्लानिंग थी और जो एग्जीक्यूशन थी वो इस तरह अप टू मार्क नहीं किया। 8 बॉलर्स इस्तेमाल किए एस्टन टर्नर ने, और खास बात ये स्टीव स्मिथ जिन्होंने अपना क्रिकेट कैरियर एज अ लेग स्पिनर शुरू किया था, 7 साल के बाद किसी T20 मैच में, इंटरनेशनल भी नहीं, T20 मैच में स्टीव स्मिथ बॉलिंग करा रहे थे, और एक ही ओवर उन्होंने आज किया और उसमें उन्होंने विकेट भी ले ली। इसके साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 11 के हवाले से, जो अब अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब सिर्फ 2 मैचेस बाकी रह गए। आज जो एलिमिनेटर हुआ, उस एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन ने हराया मुल्तान सुल्तान्स की टीम को 8 विकेटों से। अब हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा और उन दोनों टीमों के दरमियान जो भी टीम कामयाबी हासिल करेगी वो मुकाबला करेगी फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से। अगर आप इसकी तारीख पर नजर डालें, क्योंकि HBL जो है उसका आगाज, HBL PSL का आगाज 2016 में हुआ और 2016 में पहली मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। 2017 में अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी की टीम जीती, फिर 2018 में इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर 2019 में कामयाबी हासिल की कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, 2020 में कराची किंग्स की टीम जीती, 2021 में मुल्तान सुल्तान, 2022 और 23 में लाहौर कलंदर, 2024 में जीती इस्लामाबाद और गुज़िश्ता बरस 2025 में एक मरतबा फिर लाहौर कलंदर जीती। अगर इस परफॉर्मेंस को देखें हम, समी आपसे शुरू करते हैं, आप क्या समझते हैं कि लाहौर कलंदर्स भी अब बाहर हो गई इस टूर्नामेंट से, कोयटा ग्लैडिएटर्स भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई, कराची किंग्स भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई? क्या आप समझते हैं कि इस मरतबा हैदराबाद किंग्स तमाम अंदाजों को गलत साबित करते हुए चैंपियन बनने की कैपेबिलिटी रखती है? बिल्कुल, जिस तरह से ग्राफ जा रहा है, जिस तरह से परफॉर्मेंस जा रही है, बिल्कुल लगता है। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले 2 मैच, क्योंकि देखें आज उन्होंने मैच खेला है और अब जो है ना अगले 3 दिन में 2 मैच और खेलने, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा, थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग है। लेकिन कैपेबिलिटी जरूर है, जिस तरह से पीक किया है, राइट टाइम पे पीक किया है इन्होंने। लेकिन ये कि इनको दोनों मैच में थ्रू आउट अच्छा खेलना पड़ेगा तो ही ये चैंपियन बनेंगे। फवाद, आप क्या समझते हैं? अब जिस तरीके से बिल्कुल इख्तितामी मराहिल पर आ गई है HBL PSL और पेशावर ज़ल्मी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, सिर्फ एक ही मैच हारी पूरे टूर्नामेंट में, एक वॉश आउट हुआ। हैदराबाद किंग्समैन, आप समझते हैं कि एक उनकी बड़ी सख्त जान हरीफ साबित होगी पहले इस्लामाबाद, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इस्लामाबाद को जिस अंदाज से पेशावर ने हराया, तो आप समझते हैं इस्लामाबाद और हैदराबाद का मैच जो है वो इस्लामाबाद के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग मैच होगा कि एक नई टीम ऊपर उभर कर सामने आई है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो देखें, अगर जब पहले भी मैच हुआ तो इस्लामाबाद ने इनको मैच जो है, क्योंकि जब ये लोग जीत रहे थे 4 मैच लगातार जीते, तो इस्लामाबाद ने हराया था इनको और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हराया था, क्योंकि 80 रन पे आउट करे, तो वो भी एक प्रेशर होता है। बट न्यू मैच है और न्यू जगह है, वो कराची में था, ये लाहौर में होगा। बट जिस तरह से किंग्समैन खेल रही है, जिस तरह से अभी लास्ट मैंने कहा ना जो 7 मैच खेली है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली है। हालांकि ठीक है, वो 80 रन को अगर आप हटा दें, एक मैच हटा दें, तो अगले अगर आप लगाएं, तो अगर जो 6 मैच के अगर आप लगाएं तो रेशो बहुत अच्छा है उनका। और अच्छी बात क्या है कि जो जिन प्लेयरों पे हम कहते कि यार ये रन नहीं करे, उस्मान खान, वो सामने निकल गए। अगर आप वो जो 4-5 मैच जो किंग्समैन जीती है, तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो परफॉर्मेंस है एज अ बैट्समैन वो उस्मान खान की। अभी अब टॉप 10 भी हमारे पास निकलेगा, तो मुझे अब पता है कि अब टॉप 10 में उस्मान खान भी आ गया होगा। मास सदाकत ऑन एंड ऑफ, अगर उनकी 10-11 इनिंग्स आप करते तो 10 इनिंग में या 9 इनिंग या 10 इनिंग हुई, 4 इनिंग्स बेहतर हुई। हाँ जी, क्योंकि वो एक आध मैच खेले भी तो 3-4 इनिंग्स उन्होंने भी अच्छी खेली है। ठीक है, तो लबुशेंग ने भी 3-4 इनिंग्स अच्छी खेली है, वो ओपनर आए उन्होंने। एग्जैक्टली, तो आज ही वो आउट हुए, इससे पहले एक मैच में आउट हुआ, अदरवाइज 3 मैचों में उन्होंने भी रन किए। तो अगर ओवरऑल देखें T20 में ये होता है। मुल्तान सुल्तान को क्यों प्रॉब्लम हुई? क्योंकि उनके जो कंसिस्टेंसी की कमी चल रही है, लेकिन वो जो क्या था कि वो जो दो थे ना उनमें से नहीं करे। अब किंग्समैन के साथ भी ये है कि अगर उस्मान खान नहीं करेगा ना, फिर किंग्समैन कहां खड़ी है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे पीछे फिर साथ कर, जैसे आपने टर्नर की बात की, जैसे आपने फिलिपी की बात की, ठीक है, शान ने तो आज भी क्या, शान क्योंकि कर ही रहा था कि उसको 6 ओवर मिले, 8 ओवर मिले, 10 ओवर मिले, लेकिन इनको ओवर्स मिल लेते। तो किंग्समैन का ये देखना बहुत जरूरी है कि अगर उस्मान खान ना रन करे तो फिर किंग्समैन संभल पाएगी। और एक और चीज है, बेग साहब के इधर अब टॉस बहुत वाइटल होता जा रहा है। अगर आप ये कितने 40 मैच हो गए ओवरऑल जी, 40 मैच हो गए, 44 मैच होने, अभी 2 मैच, 42 मैच हो गए। 42 मैचों में से ना जो टॉस जीता है, आप रेशो निकाल लीजिएगा, वो मैच जीता है। और जो टॉस जीता है उसने बैटिंग नहीं की, उसने फील्डिंग ही की है, और उसको फायदा भी हुआ है। क्योंकि चेस करते हुए मुझे लगता है कि 1 से 2 मैच बंदे आ रहे हैं, टीमें हारी हैं, अदरवाइज सारे चेस ही हुए हैं। समी क्या कहेंगे कि जो टॉस जीतता है वो पहले बॉलिंग करता है? आज भी जिस अंदाज से टॉस जीता मार्नोस लबुशेन ने, उन्होंने मुल्तान सुल्तान को बैटिंग की दावत दी। जब उनसे पूछ रहे थे टॉस के वक्त, उन्होंने कहा शायद हो सकता है कि ड्यू फैक्टर भी हो, ओस का आंसर भी हो, लेकिन उनको बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। आप समझते हैं टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, खासतौर पर लाहौर के मैचेस में?
जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें कि जो अगर हमारी कंडीशन की बात करें तो बड़ा थोड़ा सा मेरे ख्याल में एडवांटेज होता है कि चेस करने जाएं, आपके पास टारगेट सामने होता है, आपको आइडिया होता है आपने कितने रिस्क लेने हैं। ऑल्सो अगर पहले बैटिंग की बात करें तो आपके पास देखें पता नहीं है कि इस विकेट पे सेव स्कोर किया है, तो ये एक थोड़ा सा आपको तरीका अपना बदलना पड़ता है, रिस्क ज़्यादा लेने पड़ते हैं जब आप श्योर नहीं होते, तो ये थोड़ा सा वो फ़र्क पाता है। और मेरे ख्याल में देखें बाकी जो बाद में बैटिंग करते थे करेंट व्यू फैक्टर भी है, फिर टारगेट भी सामने होते हैं, तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए थोड़ा सा इजी हो जाता है, और ये स्टैट्स भी यही बता रहे हैं। जेसन गिलेस्पी को कैसे देखते हैं? जब 4 मैच आ रहे बड़े काम एंड क्वाइट थे, कंट्रोवर्सी भी उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हुई, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने जो एक टीम का कॉम्बिनेशन बन गया, आप कैसे देखते हैं जो कॉम्बिनेशन बना है इस वक्त? उनके तीनों फास्ट बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करें, चाहे वो मोहम्मद अली हो, चाहे वो हुनैन शाह हो, और एक और उनके तीसरे आसिफ जावेद हो, तीनों बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फिर उनका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट भी बेहतर है। ओवरऑल आप समझते हैं स्ट्रैटेजी जो उन्होंने प्लान की उसने पे ऑफ किया है? छोटी सी बात है, जैसे हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन माइंड सेट है। देखिए उन लोगों को अगर आप कभी भी देखें, अगर आप कोई वर्ल्ड कप भी अगर देखेंगे, जो जैसे वो दुबई में भी जीते थे, तो शुरू में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं, और 2021 का वर्ल्ड कप टीम भी चेंज थी, ठीक है, बट वो बड़े काम रहते हैं, वो अपनी प्रिपरेशन अच्छी करते हैं और उस पर रहते हैं कि उनको पता है कि हम काम करके आए हुए हैं, उस पर जो है ना वो खड़े रहते हैं। जैसे आपने बॉलिंग की बात की, देखिए कॉम्बिनेशन वही था, अगर आप देखें कॉम्बिनेशन सेम है। जैसे हमने हमाद आजम की बात की थी, इसाद अली की बात की थी कि यार ये फिट इन इस नंबर पे फिट इन नहीं होते इस टीम में, साफ सी बात है। हमने हसन खान का कहा कि यार हसन खान 90 नंबर का बैट्समैन नहीं है, ठीक है, अगर आप देखें तो हसन खान पे आज ये कवर कराया गया, उसे बॉल ही नहीं कराया, क्योंकि आपका अगर देखा जाए तो मेन स्पिनर तो वो है, तो आपने उसको नहीं कहा। लेकिन क्या हुआ कि वो आपके उसमें डिसीजन में अच्छा चला गया कि चले ठीक है आपका काम नहीं हुआ, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। कॉम्बिनेशन के आते हैं, हमने शुरू में बात की कि मोहम्मद अली से अगर आप नया बॉल नहीं कराओगे, पुराने बॉल पे उसको बहुत फेंटा पड़ेगा, वही हुआ और वही होता था। अब नया बॉल करता है वो आउट कर देता है आपको, अर्ली ऑन आपको ब्रेक थ्रू देता है। आकिफ क्या है, आकिफ की आज भी अगर समी भाई ने भी बॉलिंग देखी हो तो उसने 146 147 टच किया है, 147 उसने टच किया है, तो जो क्योंकि वो लेंथ पे हिट करता है, जो लेंथ पे हिट करता है लाहौर में, उस फास्ट बॉलर को फायदा भी बहुत होता है लेंथ पे हिट करने वाला, क्योंकि जाता भी है और तेज भी जाता है, जिसकी वजह से देखिए साहबजादा फरहान भी आउट हुए। तो कॉम्बिनेशन तो वैसे ही था, लेकिन आपको उसको मैनेज कैसे करना है, उसको डिलीवर कैसे करवाना है, वो ज्यादा मैटर करता है। मुझे लगता है लबू शेख ने अब आने वाले मैचों में उसको यूटिलाइज अच्छा कर रहे हैं। एक सवाल आपसे करूंगा फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक शना जो स्पिनर थे श्रीलंका के, 3 मैचेस उनको खिलाए, और जिस तरह से कॉम्बिनेशन की फवाद आलम बात कर रहे हैं कि मैनेज बड़े अच्छे तरीके से किया, आप समझते हैं कि अब उनके पास स्पिन बॉलिंग अटैक में कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, कोई इस फास्ट बॉलर्स पे ज्यादा इनिसार कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। देखें जहाँ तक कराची लक की बात थी, स्पिनर को थोड़ा सा विकेट फेवर करा था, लेकिन जैसे ही आप लाहौर में गए आप देखें कि स्पिनर का रोल थोड़ा सा कम होता गया है, तो मेरा ख्याल से कि इसी बॉलिंग अटैक के साथ वो आगे जाएंगे, क्योंकि सीमर ने आज भी अच्छी बॉलिंग की है, और इतना जैसे हसन को बताया उसने भी ऑलरेडी कवर किया है, तो मेरे ख्याल में कि स्पिनर पर इतना ज्यादा लोड नहीं आएगा, क्योंकि बॉल थोड़ा सा स्किड करके बल्ले पे आ रहा है लाहौर के विकेट पे, तो इस वजह से मेरे ख्याल स्पिनर का इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। जोश जगा दे जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और इस ट्रांसमिशन में हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट की बात नहीं करते, सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं। और जो लोग क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, वो टेक्निकल चीज़ें सुनना चाहते हैं, और टेक्निकल चीज़ों पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हर रोज़ की तरह 26 मार्च से लेकर आज तक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आज जिस अंदाज से हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने मुल्तान सुल्तान को हराया और अब वो दूसरे एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर गई है, हम उनकी कारकर्दगी पर बात कर रहे हैं कि क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड जब मद्दे मुकाबिल होगी हैदराबाद किंग्समैन के तो क्या सिचुएशन होगी। लेकिन जिस तरह हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का और हैदराबाद का जो मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने कामयाबी हासिल की थी। अब थोड़ी सी बात करते हैं लाहौर की पिच के हवाले से। फवाद,
कराची से अब लाहौर शिफ्ट हो गया है। आपने वाज़ेह फर्क देखा एज अ बैट्समैन, कराची की पिच के मुकाबले में लाहौर की पिच पर गेंद बल्ले पर आ रहा था और बाउंस भी था। बिल्कुल, देखें शुरू से ये बात कर रहे थे, जब लाहौर जब जाती, जो पिछले राउंड्स में भी जब जाती, जब 4-4 में जब कन्वर्ट हुई थी टीमें, जब आपने देखा था, तो आप जब उधर गए थे तो हम यही कहते कि जो लाहौर में जो खेलेंगे बैट्समैनों के लिए और अच्छा है, क्योंकि वो बल्ले पे बॉल आता है, अच्छा आता है, लेकिन ऑन द सेम टाइम फास्ट बॉलर को भी हेल्प करता है, क्योंकि थोड़ा बॉल निकलता भी है तेज, स्पीड भी आता है। आज जैसे देख लो उनैन शाह ने जिस तरह आउट किया, उसको क्या कहते हैं, फिलिपी को, जैसे हम बात कर रहे थे, समी भाई कहते थे विकेट LBW आउट हुआ वो। जी बिल्कुल, वही लेग बिफोर हुआ, उससे पहले वाली बॉल पे बचा भी, तो लेकिन उस वाली बॉल पे उन्होंने जो है लेग बिफोर किया। तो कहने का मकसद ये कि बैट्समैनों को भी जो है उस टाइम जो है फायदा होता है और सेम टाइम बॉलर्स को भी होता है। अगर आप देखें एक जैसे हम अरफात मिनाज की हमने बड़ी बात की शुरू में, लेकिन वो तो आखिर के 2-3 मैचों में अरफात मिनाज बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए, कि जो कि नहीं नजर आना था, जिसकी वजह से 200 रन आराम से मुल्तान सुल्तान पे बन रहे थे। समी, एज अ फास्ट बॉलर आप क्या समझते हैं इस विकेट पर? आपने देखा जिस तरह उनके फास्ट बॉलर तीनों ने, चाहे हुनैन शाह हो, चाहे मोहम्मद अली हो और आकिफ जावेद हो, बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। इस पिच पर एज अ फास्ट बॉलर आप क्या समझते हैं, अगर अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की जाए तो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं बैट्समैनों के लिए? जी हाँ, बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल हो रही हैं। अगर आज आप बात करें, आज भी पावर प्ले में 3 आउट हुए, जहाँ से बिल्कुल मुल्तान सुल्तान कमबैक नहीं कर सकी। तो है विकेट पे इतना कुछ है कि फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही है, थोड़ा सा बाउंस है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मांग रही है। आपको पता है कि आपने रूम नहीं देना आजकल के बैट्समैनों को, आपने ओवर पिच इतनी ज़्यादा नहीं करनी अगर स्विंग नहीं हो रहा, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, फॉलो करनी है। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की। देखिए, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट हमेशा यही बताता है कि जो आप हो वो आपने जाके आपने करना है, ये नहीं करना कि आप जो नई बॉलिंग करते हैं वो जाके अपने मैच में करनी है। तो इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं और चीज़ों को थोड़ा सिंपल करते हैं, ना बजाय ये कि मुश्किल करें। तो जो आपको बॉलिंग आती है वो करें। हार्ड लाइन यहाँ पे इस विकेट पे जो बॉलर को सपोर्ट कर रही है, थोड़ा सा हल्का सा बाउंस भी है, तो अच्छा किया बॉलर ने, थोड़ा सा पीछे भी पिच कर रहे हैं, शॉर्ट पिच बॉल का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको विकेटें मिल रही है। और मेरे ख्याल के आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, जितनी ज़्यादा ब्रेक थ्रू आपको बीच में मिलती रहती हैं, उतना ज़्यादा आप रन रेट पे काबू रखते हैं। फवाद, जिस तरीके से आज मास सदाकत ने बैटिंग की, पोटेंशियल है, उसने बांग्लादेश के दौरे में एक मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता था, जो सीरीज हम वनडे खेलने गए थे। आप समझते हैं कि उसमें अभी टेम्परामेंट की कमी है या वो T20 के स्टाइल से बैटिंग करता है? ठीक है, मेरे ख्याल से जिस तरह वो खेलते हैं इसी तरह खेलते के साथ ही वो जो है आया है टीम में, पाकिस्तानी टीम में भी पहले से शुरू से। आप देख रहे हैं वही वाली बात है ना कि अंडर 19 में आपको मिल तो जाते हैं लड़के और आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है और कितना मतलब इसका जो है कहते हैं ना कि किस वे ऑफ प्ले करता है क्रिकेट को, लाइक T20 वाली नेचर है या टेस्ट वाली नेचर है या वनडे वाली नेचर है। बट इनमें यही है कि वो अगर आप इनका 4 डे मैच देख लें या अगर आप इनका वनडे मैच देख लें या T20 मैच देख लें, तो ये एक ही तरीके से खेलते हैं तीनों फॉर्मेट, जो कि इनके लिए मेरे ख्याल से ठीक है। अगर इसको आप चेंज करने जाओगे मास सदाकत के उसमें अर्ली ऑन, अभी की बात कर रहा हूं, अगर अर्ली ऑन आप करने जाओगे तो मास सदाकत बहुत दूर हो जाएगा। जिस चीज के लिए वो जाना जाता है वो T20 से जाना जाता है। अगर आज भी देखें पहला बॉल रंधावा ने उसको आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल किया, उसने उठा के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका मारा, तो वो खेलेगा ही ऐसे जितनी भी क्रिकेट खेलेगा। ठीक है, अब चलते हैं सर्विस टायर्स की एक कैंपेन की जानिब और फेवरेट सर्विस टायर्स का फेवरेट मोमेंट ऑफ द मैच। और मास सदाकत की हम बात कर रहे थे, देखते हैं आज का वही फेवरेट मोमेंट है मास सदाकत की बैटिंग। जी, आपने देखा 25 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई मास सदाकत ने और सर्विस टायर्स का ये मोमेंट था, गेम चेंजिंग मोमेंट। और इसके बारे में सर्विस टायर्स ये कहते हैं कि आलमी मयार और एतमाद की जमानत बन चुके हैं सर्विस टायर्स दुनिया भर में, और ये कैंपेन भी उसी सिलसिले का एक हिस्सा है। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की ये ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची। जोश जगा दे, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड सर्फ एक्सेल एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, कल अगरचे आराम का दिन है, तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, कल फिर आपकी खिदमत में फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।